हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस प्यारे से लेक्चर में। तो भाई हम लोग लेके आए हैं आज अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में कर लिया था क्या, दी लिविंग वर्ल्ड के बारे में। हमने उसकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन किया था। आपको पता होगा कि कोई भी लाइन इसमें मिस नहीं हुई थी, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं हुआ था और हर एक लाइन से हमने क्वेश्चन किया था। ठीक, तो उसी तरह से आज फिर हम अपने सेकंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में करने वाले हैं हर एक लाइन से क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। इसके बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे ही अगर तैयारी करते रहेंगे रीनीट 2026 के लिए तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। एनसीईआरटी के हर एक लाइन को रिवाइज कर ले जाएंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होगा। तो इसमें हम आपको आज कराने वाले हैं 200 से ऊपर क्वेश्चन। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा कई सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हुआ हूँ। ये हर एक लाइन से, हर एक पेज से क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें आपको हर तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। और साथ साथ मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। क्योंकि जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वैसे पढ़ने में आपको समझ नहीं आता कहाँ किस लाइन में क्या चीज़ याद रखनी है, किस लाइन से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे आपको हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा, मल्टीपल चॉइस, स्टेटमेंट बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके साथ साथ आपको फिर मैच दी फॉलोइंग, सब तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ये देखिए आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन जितने हैं सब इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। लेक्चर आप पूरा देखिएगा और इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद मान के चलिए कि 184 क्वेश्चन इधर है और 10-15 क्वेश्चन इधर है, लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको एक्स्ट्रा कुछ और करने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छा रिवीजन का तरीका है, मैं हमेशा यही कहूँगा, लास्ट टाइम रिवीजन करने का तरीका रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, ये सबसे अच्छा होता है। जब क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन में कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी तो आप तुरंत उस कॉन्सेप्ट को जाकर पढ़ लीजिए। साथ साथ कोशिश करिए कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा, क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते रहिएगा। साथ में मैंने ये भी किया है कि इसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन को भी अटैच कर दिया है कि किस लाइन से क्या क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये देखिए जिस लाइन से क्वेश्चन बनाया गया हम उस लाइन को भी नीचे काट कर ले आए हैं, प्लस साथ में नीचे आंसर की अटैच है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई लोग कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अटेम्प्ट ये साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, मतलब किसने फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के लिए दिया, तो वो है आपका थर्ड ऑप्शन। लुईस पास्चर नहीं दिए थे, हिप्पोक्रेट्स नहीं दिए थे, लीनियस नहीं दिए थे। लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। एरिस्टोटल ने जो था फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, ये एनसीईआरटी की लाइन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट इनटू, उन्होंने प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। या फिर आप अभी देखेंगे कि जो हर्ब, सब, ट्री, ग्रासेस, ये ऑप्शन दिया गया है। जैसे ये पहला क्या दिया गया है, ट्री, तो ये ऑप्शन है ए, दूसरा है बी, श्रब दिया है। ठीक, तीसरा दिया है ग्रासेस, तो ग्रास नहीं होता है भाई। उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हर्ब, सब एंड ट्री, मतलब 3 लेयर उन्होंने बनाया था। जो आप स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ते हैं वहाँ पे जाके लास्ट में आपको जब इकोलॉजी पढ़ाई जाती है तो स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ाया जाता है, लेयर ऑफ अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ ट्रीज, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो इसी तरह से उन्होंने 3 पार्ट में, जैसे सबसे छोटे वाले को हर्ब हो गया, सर्ब हो गया, फिर उसके बड़े वाले ट्री हो गए, तो उन्होंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया था। ठीक, तो एरिस्टोटल ने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। तो पहले दूसरे का आंसर हो जाएगा हर्ब, ये हो जाएगा, इसके साथ साथ ट्री पहला भी, और श्रब हो जाएगा, और हर्ब हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो ए बी डी, तो ए बी डी किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा सही। ठीक, तो इसी के साथ साथ हम देखते हैं, ये देखिए नीचे एनसीईआरटी की लाइन भी दी गई है
कि एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। और इसके बाद दिया गया है कि ही यूज टू सिंपल मॉर्फोलॉजिकल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। मतलब उन्होंने किस बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन दिया था, तो उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर दिया था। ठीक, तो ये सिंपल मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर दिया था। कैरेक्टर को, उन्हीं कैरेक्टर को देखते हुए क्लासीफाई किया था 3 पार्ट में, हाफ, सब एंड ट्री। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स। इन्होंने कितने ग्रुप में डिवाइड किया था, तो भैया 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। प्लांटी एंड एनिमेलिया, 2 पार्ट में डिवाइड किया था एनिमल्स को, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इसके बाद चलिए देखते हैं कि एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी ये प्लांटी और एनिमेलिया नहीं, ये इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक, ये एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किए थे, वो उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा आ जाता है ये वाला क्वेश्चन अभी देखेंगे, आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा कि एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब किस बेसिस पर उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया था। तो पहला दिया है नोटोकार्ड, दूसरा दिया है रिबकेज, तीसरा दिया है रेड ब्लड, और चौथा दिया है डॉर्सल न्यूरल सिस्टम। तो आपने क्या दिया था, तो आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो जो कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेट्स हैं, उनको डिवाइड किया गया है इन सभी बेसिस पर। बाकी अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एरिस्टोटल ने जो डिवाइड किया था, उन्होंने आरबीसी के बेसिस पर, मतलब रेड ब्लड सेल्स के बेसिस पर डिवीजन किया था, जिसमें रेड फ्लूइड प्रेजेंट था उनको कहा ई नईमा, जिनमें एब्सेंट था उनको कहा ए नईमा। तो उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ई नईमा और ए नईमा, जो यहाँ पे आपने किया है। तो ये वाला, एक सेकंड, तो इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक यहाँ पे आपको देखने को मिला है 2 पार्ट में, तो ई नईमा ए नईमा के बेसिस पर डिवाइड किया था। ठीक, मतलब आरबीसी के बेसिस पर ई नईमा और ए नईमा में डिवाइड किया। एरिस्टोटल डिवाइड्स एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भैया, उन्होंने आरबीसी के बेसिस पर ई नईमा ए नईमा दिया था। इसके बाद इसकी लाइन क्या कहती है, ही आल्सो डिवाइड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, दोज व्हिच हैड रेड ब्लड एंड दैट डिड नॉट, मतलब जिसके पास था या जिसके पास नहीं था। ठीक, इसके बाद 5वां क्वेश्चन हमारा होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बाय एरिस्टोटल, मतलब किस बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया था। ठीक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट का किस बेसिस पर, तो पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर, यस, बिहेवियरल, या इसके बाद हो जाएगा ईटिंग हैबिटेट्स, ये हो जाएगा हैबिटेट्स नहीं। जैसा कि हमने पहले आपको क्वेश्चन कराया, तो पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया भी कि उन्होंने क्या किया था कि इसके बेसिस पर कराया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से ये सही है, तो इसमें दिया है ए सी, नहीं, गलत है, बी सी डी गलत है, ए डी गलत है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, तो डी ऑप्शन आपका सही है, ए ओनली। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि, एक मिनट जूम कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इवॉल्व्ड बाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था। बच्चे को ये क्वेश्चन याद होता है। इसके बाद चलिए इन लाइन क्या कहती है कि इन लीनियस टाइम, मतलब लीनियस के समय में 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया में क्लासीफाई किया था। किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। ठीक, इन्होंने सभी प्लांट और सभी एनिमल को इंक्लूड कर दिया था इसमें। इसके साथ साथ आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन भाई, से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डू नॉट डिस्टिंग्विश, मतलब ये चीज़ आप हाईलाइट करेंगे हमेशा क्वेश्चन मिलते समय, मतलब किस चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए किसके बीच में, तो उसने यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के बीच में नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाया, यस ट्रू। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया था, यस ट्रू, ये भी नहीं अलग कर पाया था। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया था, और
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। मतलब इसने सबको एक साथ रख दिया था, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, सभी को एक साथ रख दिया था और इसी को सेपरेट किया गया था जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। ठीक, तो उसके बाद हमारा एनसीईआरटी की लाइन भी क्या कहती है ये भी देख लेते हैं। द सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आ जाता है। 8 नंबर क्या कहता है कि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो क्लासिफिकेशन to plants and animal was easily done and was easy to understand, ये ऑप्शन एकदम सही है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, यस। इसके बाद इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी 2 किंगडम वर प्लांटी एंड एनिमेलिया, हाँ भाई प्लांटी और एनिमेलिया में ही क्लासीफाई किया गया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज हाईली एडिक्वेट, नहीं ये गलत है, तो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है डी, तो करेक्ट ऑप्शन भी डी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज फर्दर इंक्लूडेड इनटू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था भैया किसके बेसिस पर दिया गया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है भैया सेल स्ट्रक्चर, यस। नेचर ऑफ सेल वॉल, यस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यस। इसके बाद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यस। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ठीक है, इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, ये सभी के बेसिस पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ जाता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आर्यच व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। और 2 किंगडम जो था वो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। एरिस्टोटल ने फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले क्लासिफिकेशन इनके द्वारा दिया गया था। तो तीनों आप देख लेते हैं, हिप्पोक्रेट्स का कोई लेना देना नहीं है इससे। इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन इन द ईयर, तो भैया ये 1969 में दिया गया था। इसके साथ साथ जेनेटिक्स का एक और चीज़ रिलेट करता है कि कब हुआ था उसकी भी डिस्कवरी, या उसके बारे में किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी, ये कब कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये आप हमें ज़रूर बताएंगे। शायद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये चीज़ दी हुई है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड, 5 किंगडम में भैया क्या क्या रखा गया, तो 5 किंगडम में रखा गया भैया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सभी में क्लासीफाई किया गया। तो कौन कौन सा इसमें से हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा मोनेरा। इसके बाद बैक्टीरिया, नहीं बैक्टीरिया को मोनेरा के अंदर ही रखा गया था। दूसरा इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा भी हो जाएगा, तो प्रोटिस्टा भी इसी का है, फंजाई भी इसी का है। ठीक, एनिमल को भी रखा गया था, उसी को एनिमेलिया भी बोला गया था, प्लांट एंड एनिमल, और ये एफ हो जाएगा हमारा प्लांट। इसके बाद ये एल्गी और बैक्टीरिया को नहीं रखा गया था। 6th किंगडम क्लासिफिकेशन में जो किया गया था, वो 6th किंगडम क्लासिफिकेशन जब आया था 3 डोमेन सिस्टम दिया गया था, तो उसमें जो था वो आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया था। तो ये देखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, इसका आंसर ACEFG, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसकी एनसीईआरटी की लाइन भी देख लेते हैं। वैसे एक सेकंड, आर्यच व्हिटेकर 1969 प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसके बाद हो जाएगा हमारा द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्रोकैरियोट्स इंक्लूड ओनली इन, मतलब किस में रखा गया, ओनली प्रोकैरियोट्स को, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई मोनेरा। मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया, ओनली प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा गया है। और इसी तरह अभी आपको हर एक लाइन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सेशन में अगर
आपको मज़ा आ रहा है तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। भाई थोड़ा सा हड़बड़ा जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम 200 क्वेश्चन कराने हैं। तो लगभग कोशिश यही करनी है कि जैसी स्पीड एग्ज़ाम में रखनी है, कोशिश आपको तो एग्ज़ाम में करना है कि 45 से 50 मिनट के अंदर अंदर बायो आपका हो जाना चाहिए। पर मुझे यहाँ एक्सप्लेन करना है चारों ऑप्शन, तो मुझे थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि 1 घंटे में मैं 90 क्वेश्चन ज़रूर करा ले जाऊँ। तो चलिए देखते हैं, बाकी अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो पाएगा, अगर मुझे एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी लग रहा है तो आपको इतना समय नहीं देना है, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। ठीक, सेल वाल, सॉरी एक सेकेंड, सेल वाल इज एब्सेंट इन, भैया सेल वाल किस में एब्सेंट होता है? तो सेल वाल मोनेरा में, बैक्टीरिया में सेल वाल पाया जाता है, आपको पता है। फंजाई में सेल वाल होता है, प्लांटी में सेल वाल होता है, तो किस में नहीं होता है? तो एनिमल में सेल वाल नहीं होता है। क्या आपके अंदर सेल वाल होता है? आप ज़रूर बताइएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, भैया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहले किस में एब्सेंट होता है? जब आपको सेल चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो थे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट थे, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते थे। तो प्रोकैरियोट कौन होते हैं? प्रोकैरियोट को किस में रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा सही। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली एब्सेंट इन, तो भैया जो सबसे पहले आप जानेंगे जब एनिमल किंगडम पढ़ाया जाता है तो वहाँ आता है, आपको पहले भी बताया जाता है कि सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले बना सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन सिस्टम, अरे सॉरी ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद बनेगा आपका बॉडी, मतलब एक तरह से एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो प्रिमिटिव टाइप, मतलब सबसे पुराना एनिमल होगा, जब से जो मान के चलिए प्रोकैरियोट, सबसे पहले वाला सेल जो होता है वो प्रोकैरियोट होता है। तो प्रोकैरियोट में भाई टिश्यू लेवल नहीं पाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा, क्योंकि मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोट होते हैं। इसमें अच्छा सा एक सेल तो पाया नहीं जा रहा था और टिश्यू लेवल कहाँ से पाया जाएगा? तो ये हो जाएगा मोनेरा इसका आंसर। हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट मेजरली प्रेजेंट इन, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन किसमें नहीं प्रेजेंट होता है? तो वो होता है भैया प्लांट में। भाई प्लांट जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, बचपन से आपको पढ़ाया जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेल वॉल ऑफ काइटिन, भाई फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, ये क्वेश्चन आपको याद होगा। इसके बाद चलिए स्पायरोगायरा इज ये, तो स्पायरोगायरा आपका क्या होता है? स्पायरोगायरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ये बॉल बॉक्स, ये सभी आपको एग्जाम्पल जो हैं ये पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और स्पायरोगायरा में एक चीज़ और आप याद रखेंगे, स्पायरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर एल्गी, मतलब इनको एल्गी के साथ में प्लेस्ड किया गया था। ठीक, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन है किंगडम मोनेरा कंटेन, भैया सभी प्रोकैरियोट को इसमें रखा गया है, अभी आपको बताया है। तो ऑल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म, यस ट्रू। इसके बाद ऑल यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, नहीं गलत, पहले ऑप्शन आपका सही हो जाना चाहिए। सम प्रोकैरियोट, सम यूकैरियोट, गलत। सम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेनिंग, गलत। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो हैं ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन दी ग्रुप। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को अभी हमने बताया था कि प्रोटिस्टा में रखा गया है। ठीक, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा गया है, और यूनिसेलुलर मान के चलिए प्रोकैरियोट्स को जो रखा गया है वो रखा गया है मोनेरा में। ये एनसीईआरटी कहती है कि ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा में रखा गया है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटिस्ट, तो क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा, ऑल ऑफ दीज। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो है प्रोटिस्टा हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एनसीईआरटी की लाइन आप पढ़ लेंगे एक बार। एनसीईआरटी कहती है कि किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनाज क्लोरेला अर्लियस्ट प्लेस्ड इन द एल्गी। पहले इनको एल्गी में रखा गया था विद इन प्लांट के अंतर्गत, एंड बोथ हैविंग सलवाल, क्योंकि दोनों के पास सलवाल थे, सलवाल के बेसिस पर इन्होंने प्लांट में रख दिया था। विद प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सलवाल विद पैरामीशियम एंड अमीबा। अब पैरामीशियम अमीबा को एक साथ रख दिया था। विद वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, इनको अमीबा पैरामीशियम को एनिमल किंगडम के अंदर रख दिया गया था, जो कि इनमें सलवाल नहीं पाया जाता था, तो सलवाल के बेसिस पर उनको रख दिया गया था। बाद में इनको क्लासीफाई किया गया भाई, जब 5 किंगडम क्लासीफिकेशन आया तो नए नए क्लासीफिकेशन आए, नए नए साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने सबको अलग किया। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पैरामीशियम एंड अमीबा वर इंस्टेंटली इनिशियली प्लेस्ड इन व्हिच किंगडम। तो पैरामीशियम अमीबा को रखा गया था एनिमल किंगडम में। अभी हमने आपको बताया क्योंकि इनमें सलवाल नहीं पाया जाता है, तो इसलिए उसको एनिमल किंगडम में पहले रख दिया गया था, बाद में नहीं रखा गया, बाद में इनको हटा के अलग कर दिया गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इन किंगडम। तो भैया बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में रखा गया है, हमने कई बार आपको बताया। और एक चीज़ याद रखेंगे, बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स है, बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ये मोनेरा के सोल मेंबर्स होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैबिटेट फॉर बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया के लिए कौन सा हैबिटेट होता है? तो भैया बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया और कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया डिजर्ट में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया डीप ओशियन में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 25 में ऑल ऑफ दीज। एक चीज़ आप यहाँ पे और पढ़ लेंगे कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। एनसीईआरटी कहती है कि दे हैव आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियन व्हिच वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ठीक, मैच दी फॉलोइंग का एक क्वेश्चन हमारे सामने आता हुआ 26। तो कहता है कि कोकस, ये बैक्टीरिया के शेप के बारे में दिया गया है। तो कोकस हो जाएगा आपका भैया, कोकस कौन सा हो जाएगा? कोकस हो जाएगा क्या, आपको पता है? इसमें क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप उस पर हिट कीजिए जो चीज़ें आपको आती हैं। ठीक, तो अगर जो चीज़ें नहीं आती हैं उस चीज़ को हमेशा आप नहीं करेंगे। हो सकता है कभी कभी होता है एक मैचिंग से ही सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं, 2 मैच करने से ही है सही हो जाते हैं। तो इसलिए जो नहीं आता पहले उसको छोड़ के चारों में से जो आता है उसको देखो। तो मान लीजिए जैसे मुझे मान लीजिए कोकस नहीं आता, मैं कोकस के बारे में नहीं जानता, मुझे पता है स्पाइरुलम का जो होता है स्पाइरल होता है। ठीक, तो मैंने सी का लगाया 4। ठीक, मैं क्या लगाऊंगा? सी का लगाऊंगा 4। ठीक, तो सी का 4 किस में दिया है? अब सी का 4 केवल 2 ऑप्शन में दिया है। ठीक, सी का 4 2 ऑप्शन में दिया है। अब हमने देखना है 2 में से और देखना। चलिए डी देख लेते हैं। विब्रियम, मतलब विब्रियम क्या होता है? विब्रियो मतलब कामा शेप्ड होता है। ठीक, तो कामा शेप्ड बी का इसमें डी का फर्स्ट किस में दिया है भाई? डी का फर्स्ट तो दोनों में दिया है। अब ये तो हो नहीं सकता, अब हमको ए और बी में देखना है। तो बी देख लेते हैं, बैसिलस रॉड शेप्ड होता है। तो बैसिलस रॉड शेप्ड होता है, तो बैसिलस रॉड शेप मतलब बी का थर्ड किस में दिया है? तो बी का थर्ड दिया है एक ही ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd करेक्ट। ठीक, तो ए का हो जाएगा 2, आपका कोकस जो हो जाएगा स्फेरिकल हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा, अबे भाई क्या हो रहा है, कोकस हमारा स्फेरिकल हो जाएगा, विब्रियम हमारा कॉमा शेप्ड हो जाएगा, बैसिलस रॉड शेप्ड हो जाएगा, स्पाइरलम स्पाइरल शेप हो जाएगा। ठीक, तो कॉमा शेप्ड चलिए देखते हैं। कॉमा शेप बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर किसके अंदर में रखा गया है? तो भाई कॉमा विब्रियो, अभी हम आपको बताए हैं विब्रियम विब्रियो जो भी होता है, तो ये 3rd। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है हमारी कि बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन शेप। इनके शेप पर बेसिस पर रखा गया है, वही आपको चारों जो यहाँ पे बताया गया है शेप वही है। ये देखिए रॉड शेप, बैसिलस, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल दिया गया है। अगर सिंगल है तो वो बैसिलस बोला जाएगा, प्लूरल में बैसिलाई बोला जाएगा, तो वो सब। कॉमा शेप्ड विब्रियम और दी स्पाइरल शेप्ड स्पाइरुलम, तो यही चीज़ें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कहता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉप,
कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉप, बैक्टीरिया के अंदर पूछ रहा है हेट्रोट्रॉपिक, ऑल ऑफ दीज। तो भाई बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑल ऑफ दीज, ये फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉप भी होते हैं। यही एक अच्छी खासियत देखने को मिलती है, ये हर तरह से मिलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं एक तरह से। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप मतलब होते हैं, हेट्रोट्रॉप होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो इसके बाद ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, एनसीईआरटी की लाइन कहती है हमारी कि दे में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक दी वास्ट मेजोरिटी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दी वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप। कहीं अगर यहीं पे लिख देगा सम बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दैट इज दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर डेड मैटर के ऊपर, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर वो अपना फूड बनाते हैं, फूड के लिए डिपेंड होते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कहता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स सिंथेसिस ओन फूड विद ऑर्गेनिक मटेरियल, और इसके बाद सिंथेसाइज ओन फूड विद इनऑर्गेनिक मटेरियल, दोनों हो जाएगा गलत। इसके साथ डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही है, क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है भैया वो डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, ये सिंथेसाइज नहीं करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब ये अगर सिंथेसाइज कर रहे हैं तो ये ऑटोट्रॉपिक हो जाएंगे ना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ भी सिंथेसाइज ओन फूड, सिंथेसाइज ओन फूड, तो भाई ये ऑटोट्रॉपिक हो गए। तो हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं ये डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म या डेड फूड पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। इसके साथ साथ आर्ची बैक्टीरिया लिव इन, तो भाई आर्ची बैक्टीरिया कई जगह पे पाया जाता है, जैसे पहला साल्टी एरिया में पाया जाता है, दूसरा हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है, तीसरा मार्सी एरिया में पाया जाता है, और चौथा होता है ऑल ऑफ दिस। तो ये मतलब ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये 3 जगह पे पाया जाता है। अब एक चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, साल्टी एरिया में जो होता है किसको वो कहते हैं, किसको मतलब क्या कहते हैं, एक को कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल, एक को कहते हैं हैलोफाइल्स। तो ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तीनों के नाम आप मैच करके, क्योंकि इस पर मैच दी फॉलोइंग बन सकता है या अच्छा स्टेटमेंट बन सकता है। तो चलिए देखते हैं थर्मो, ये देखो पहले अगले क्वेश्चन मिल गया उसी पे बेसिस, ये थर्मो एसिडोफाइल्स लिव इन। भैया थर्मो एसिडोफाइल जो होते हैं, थर्मो मतलब थर्मोडायनेमिक्स में आप हीट के बारे में पढ़ते हैं, तो आप ऐसे हॉट स्प्रिंग ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मिथेनोजेंस, मीथेन गैस जानते हैं आप, गोबर से निकलता है, तो मिथेनोजेंस किसे कहते हैं, मिथेनोजेंस जो होते हैं यम से मिथेनोजेंस, यम से मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। ये खत्म हो गया। हैलोफाइल देखो सब पे तो क्वेश्चन ही मिल गया। हैलोफाइल्स लिव इन, हैलोफाइल्स भैया साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। तो ये हो गया, ये एनसीईआरटी की लाइन से हम वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक, ऐसे ऐसे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप हमारे साथ में एनसीईआरटी लेके बैठ सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको एनसीईआरटी में हाईलाइट करनी है, या फिर क्या चीज़ें जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है आप एनसीईआरटी में मार्क करते चलिए और उस लाइन को बार बार पढ़ते चलिए। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपकी गलती कम होती जाएगी और आपके मार्क्स जो हैं इम्प्रूव होते जाएंगे। भाई सर दर्द हो रहा है बहुत तेज़ बोलते बोलते, 1 सेकंड में पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा समय देना आप। तो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन गट ऑफ काऊ। भैया ये इनके गट में पाए जाते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं मीथेन गैस का प्रोड्यूस करते हैं। तो जो बैक्टीरिया उनके अंदर पाए जाते हैं मीथेन गैस प्रोड्यूस करने वाले मिथेनोजेंस होते हैं। ठीक, बायोगैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डंग ऑफ, भैया कुत्ते के गोबर से थोड़ी बायोगैस बनाई जाएगी कि हाथी के गोबर से बनाई जाएगी। भैया इसका ऑप्शन है सीधे गाय के गोबर से, वैसे भी गाय के गोबर को पवित्र माना जाता है। Methanogens are present in gut of several ruminant animals such as cow and buffalo, and they are responsible for production of methane biogas from the dung of these animals. तो ट्रू बैक्टीरिया कौन से होते हैं भैया, ट्रू, यू मतलब ट्रू,
जैसे आप सेल में पढ़ते हैं यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, तो वहाँ आपको बताया जाता है यू मतलब ट्रू, असली सेल, सही सेल, सत्य सेल, मतलब पहले हिंदी में हम लोग पढ़ते थे, तो मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो उसमें पढ़ाया जाता था, तो अजीब लगता था पहले, हम कहे ये कौन सा सेल पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए सेकंड देखते हैं कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट, मतलब यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। तो 15 पेज हम लोग कर चुके हैं, पेज नंबर 15 तक का क्वेश्चन हो चुका है। और इसके बाद जो 37 नंबर क्वेश्चन आपका है, यू बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ, भैया यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, रिजिड सेल वॉल पाया जाता है, सबसे अच्छा कैरेक्टर उनका ये होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोई ज़रूरी नहीं भैया, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है उसमें कहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी होता है, सेल तो सही से होता नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, तो ये कहाँ टिश्यू कहाँ से हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये एक चीज़ और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा लाइन है, ये क्वेश्चन के ऑप्शन में एक ही चीज़ दी गई है, यहाँ तीनों दे के इनको जो क्वेश्चन जब बनाया गया था तो क्वेश्चन फ्रेम करते समय यहाँ पे तीनों मतलब लेके यहाँ 3 ऑप्शन लेके ऑल ऑफ दीज कर देना था ताकि तीनों रिवाइज हो जाए, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन तो अटैच किए ही हैं। तो यहाँ देखते हैं दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड मोटाइल, ये एंड इफ़ मोटाइल, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास एक फ्लैजला भी पाई जाएगी। ठीक, तो दो चीज़ आप एक ट्रू बैक्टीरिया के बारे में ध्यान रखेंगे, मतलब यू बैक्टीरिया में या तो ट्रू रिजिड सेल वॉल मतलब एक होगा और दूसरा मोटाइल है तो फ्लैजला होगा। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाई, साइनोबैक्टीरिया को BGA कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉप, कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप, ऑल ऑफ दिस नहीं। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं भैया ये होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी इसीलिए कहा जाता है, इसमें जो होता है पिगमेंट पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के पिगमेंट पाए जाते हैं, इस पे बेसिस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, साइनोबैक्टीरिया कंटेन्स व्हिच क्लोरोफिल, लो अभी हमने आपसे चर्चा की और नेक्स्ट क्वेश्चन वही मिल गया। तो साइनोबैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है भैया, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस करता है। और साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी है क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स या हायर प्लांट्स कहा जाता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, इसलिए ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया आर, अब इसमें दिया गया है क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है या कॉलोनियल, फिलामेंटस, मरीन, टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो भाई साइनोबैक्टीरिया के सभी फीचर, साइनोबैक्टीरिया एनसीईआरटी लाइन लिखती है साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, मरीन। आपको बॉल बॉक्स आपने देखा होगा कि बॉल बॉक्स ऐसे गोल सा होता है और ये कॉलोनी बना के रहते हैं एक साथ फुटबॉल की तरह, ये चीज़ आपको देखने को मिला होगा वहाँ पे, मतलब वैसा मैं डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ, पर साइनोबैक्टीरिया वो बॉल बॉक्स फुटबॉल की तरह गोल गोल स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक, तो ये कॉलोनी बना के रखते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं ये ऐसे टाइप के, वो एक स्पाइरल शेप, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स सब है, गर्डल शेप। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा ट्रू। और दी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, मरीन एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया। एक एग्जांपल इसका आपको देखने को मिलता है 12th में आप जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो 12th की इकोलॉजी में भी मिलता है, तो यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल पढ़ाया जाता है, नॉस्टॉक, एनेबिना, लेकिन वहाँ पे आपको और 2 एग्जाम्पल हो सकता है, याद करना पड़ेगा आगे चल के। ठीक, तो यहाँ पे केवल 2 दिया गया है, तो यहाँ पे सम ऑफ दीज एग्जाम्पल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय स्पेशलाइज्ड सेल, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, उस सेल को हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। ठीक, जिनका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एनाबिना, ये चीज़ एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि साइनोबैक्टीरिया आर सराउंडेड बाई, साइनोबैक्टीरिया में जो होता है भैया जिलेटिनस शीट की कवरिंग
होती है, ये पहले ऑप्शन आपका सही हो गया। सेलुलोज नहीं होता है, काइटिन नहीं होता है, म्यूसिलेजिनस शीट नहीं होता है। दी कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, ये दिया गया है ऑप्शन। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस एटीपी बाय। कीमोसिंथेटिक जो होते हैं भैया वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन थोड़ी करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड इसके बाद एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक, दियर एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मैं पावर सेविंग मोड ऑफ कर लेता हूँ भाई। क्योंकि बार बार स्क्रीन की लाइट बंद हो जाती है। एक तो भाई टूटा हुआ फ़ोन है, आधी डिस्प्ले है फ़ोन में, किसी तरह तो मोड भी नहीं ऑफ हो रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, इस वजह से हो नहीं पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 45। कितने मिनट हो गए हैं? तो 35 मिनट में हमने 45 क्वेश्चन लगभग कर लिया है। कोशिश करेंगे हम लोग 1 घंटे में 90 क्वेश्चन कर ले जाएं, लगता है टारगेट पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कम्स अंडर व्हिच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। भाई हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं फूड चेन के किस हेट्रोट्रॉपिक लेवल पे आते हैं? तो जैसे प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर जो होते हैं वो प्लांट को कहा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जो प्लांट को खाते हैं, जैसे बकरी चरती है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जैसे बकरी को काट के हम लोग खा जाते हैं। भाई जो हमारे मुस्लिम धर्म के लोग होंगे वो लोग जानते होंगे, ईद में बकरी काट के खाई जाती है, वो लोग पता नहीं भाई उनका कोई रीति रिवाज है, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो हिंदू भी खाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हिंदू नहीं खाते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं, उसके बाद ये हो गए। और इसके बाद डीकम्पोजर जो होते हैं, जब मान लीजिए कोई जानवर मर गया है या कोई सड़ा गला पदार्थ है तो उसको डीकम्पोज करते हैं, तो बैक्टीरिया ही होते हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही होते हैं जो डीकम्पोजर का काम करते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर दी मोस्ट एबंडेंट नेचर, ये बहुत अच्छी लाइन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, 26 के लिए तो आप मान के चलिए, रीनीट के लिए ये अच्छे क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया इन नेचर मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं नेचर में, क्योंकि जो होते हैं मेजोरिटी और बैक्टीरिया जो होते हैं इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर होते हैं। भाई ये डीकम्पोजर करते हैं, सड़े गले पदार्थों को यही डीकम्पोज करते हैं, नहीं तो मिनरलाइजेशन वगैरह वो जो होता है, रिसाइकलिंग होती है, मिनरल रिसाइकलिंग, ये सब यही करते हैं। इसके बाद हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेकिंग। भाई दूध, दही, मट्ठा ये सब कैसे बनाया जाता है? दूध नहीं बनाया जाता है, दूध से दही बनाया जाता है, तो उसका फॉर्मेशन कौन करता है? तो वहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपका आता है। तो कर्ड फ्रॉम मिल्क, हाँ आए, हाँ ठीक है, मुझे लगा मिल्क फ्रॉम कर्ड है। अगर उल्टा दे देगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कहीं अगर लिखा मिल गया क्वेश्चन मिल्क फ्रॉम कर्ड आप लगा के चले आए तो फिर गलत हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान से पढ़ना है। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, हाँ ठीक है, एंटीबायोटिक्स बनाने में भी यूज होता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन लेग्यूम, हमने अभी आपको बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया करते हैं, नॉस्टॉक एनाबिना। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है स्पेशलाइज सेल इन व्हिच नॉस्टॉक फिक्सेस नाइट्रोजन इज कॉल्ड। भाई हेट्रोसिस्ट होता है वो सेल, स्पेशल सेल पाया जाता है, हमने अभी आपको बताया था। और उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, मैं बनाने के लिए एक बार कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकंड ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मैं किसी तरह से बस कोशिश कर रहा हूँ। अरे अरे 1 सेकंड, हाँ
इसी में एक सेल होता है जो स्पेशल सेल इनका होता है हेटेरोसिस्ट, जो कि इस पर अच्छी सी कवरिंग भी होती है, इसमें शीत पाया जाता है। तो ये वाला पोर्शन एक सेल स्पेशल सेल होता है, और उसमें अगर देखा जाता है तो मतलब वो जो होता है उसमें लेयर भी पाए जाते हैं, कई सारे लेयर होते हैं ऐसे, वो स्पेशल सेल ही होता है। तो वही जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है, जिसे वो कहा जाता है कि हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। बाकी टाइम ना बर्बाद करके चलिए हम चलते हैं 48। बाकी डायग्राम वगैरह आप इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन वैसे भी मैं शॉर्ट के माध्यम से डालता रहता हूँ। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट फॉर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, तो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को जो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो हैं, इसमें से आपको देखने को मिलेगा तो नाइट्रेट ठीक है। इसके बाद क्या क्या है, नाइट्रेट के साथ साथ नाइट्राइट में भी करते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। तो ये हो जाएगा आपका, तीनों सही हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये तीनों हो जाएंगे ठीक, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। और इसके साथ साथ चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नॉस्टॉक इज ए स्फेरिकल ब्लू ग्रीन एल्गी, कॉमा शेप्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, और क्या दिया है, फिलामेंटस एल्गी। तो अभी मैंने फिलामेंट की तरह आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था, तो ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया। भाई बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से डिजीज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बेस पर वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज पे एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। ये दोनों आप एकदम क्लियरिफाई रखिए कि कौन सा डिजीज़ किसके द्वारा होता है, और कौन बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन वायरल डिजीज़ है, कौन प्रोटोजोआन डिजीज़ है, ये सब चीज़ आप याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दिया है बैक्टीरिया के द्वारा क्या क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें से क्लोरेला, दूसरा है टाइफाइड, यस, तीसरा है सिट्रस कैंकर, ये है टिटेनस। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। चारों जो हैं ये भैया बैक्टीरिया के द्वारा काज किए जाते हैं ठीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये भी एनसीईआरटी कहती है कि क्लोरेला, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर वेल नोन डिजीज काज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा। अब भैया क्लोरेला किसके द्वारा होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। टाइफाइड किसके द्वारा, जैसे साल्मोनेला टाइफी। क्लोरेला जो होता है विब्रियो कॉलरी। सिट्रस कैंकर जैंथोमोनास सिटी। टिटेनस किसके द्वारा होता है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाई, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस फिजन के द्वारा करता है भाई। इसके साथ साथ स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा करता है। ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए, यस, ऑल ऑफ दीज इसका हो जाएगा। बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र होता है, एनसीईआरटी की लाइन लिखती है इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी के द्वारा होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैक सेलवाल, किसमें मतलब सेलवाल नहीं पाया जाता है, तो भैया फंजाई में सेलवाल पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में सेलवाल पाया जाता है, प्लांट में होता है। माइकोप्लाज्मा एक है कि ये तो सेलवाल भी नहीं पाया जाता और ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रहता है। इसके दो फीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, ये आपको देखने को मिलेगा कुछ। और इसके बारे में दो जगह दिया है, यहाँ भी इस चैप्टर में भी है, माइकोप्लाज्मा के बारे में सेल चैप्टर में भी दिया गया है। एक सेकंड, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट माइकोप्लाज्मा, दे हैव रिजिड सेलवाल, यस, गलत, सेलवाल नहीं होता है। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, गलत, ये ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। दे आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, यस। मैनी आर पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, ये दोनों में मतलब प्लांट एंड एनिमल दोनों बाथ में ये डिजीज़ काज करते हैं, तो ये भी सही है। तो पूछा क्या है इसमें से क्या क्या ट्रू है, तो सी एंड डी, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा ट्रू। और यहाँ पे लिखा है दे लैक सेलवाल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 54, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द किंगडम प्रोटिस्टा,
किंगडम प्रोटिस्टा को भैया रखा गया है CDE, जैसे क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजलेट, यूग्लिनॉइड्स, ये सभी तीनों को रखा गया है। बेसिडोमाइसिटीज, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ। तो इसमें से कौन कौन सा नहीं रखा गया है भाई? प्रोटिस्टा में फंजाई को नहीं रखा गया है, ये एक फंजाई है। आपने एक पढ़ा होगा बैट पिकीज, बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज, ये सभी फंजाई के पार्ट हैं। बाकी ये जो है स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ और इसके साथ साथ क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजलेट, यूग्लिनॉइड्स, ये सभी जो हैं आ जाते हैं किसमें? प्रोटिस्टा में। तो ये केवल बेसिडोमाइसिटीज को छोड़कर ABCEF ये आ जाते हैं आपके इसमें। तो वही लाइन इंदर इसके नीचे लिखी हुई है। प्रोटिस्ट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यस, क्योंकि प्रोटिस्ट में यूकैरियोट्स को रखा गया है ना, बैक्टीरिया को रखा गया था। प्रोकैरियोट्स में तो मोनेरा में प्रोकैरियोट्स थे तो उसमें नहीं होता था, लेकिन इसमें होगा। तो टिश्यू लेवल इसमें भी नहीं आया था, इतने भी एडवांस नहीं थे लोग, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गया था। तो चलिए ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, सेक्सुअली, बोथ 1 and 2। भाई प्रोटिस्टा में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, अभी आपने क्वेश्चन ऊपर देखा है, तो ये हो जाएगा बोथ 1 and 2। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाई प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं डेस्मिड्स। इसके बाद डेस्मिड्स जो होता है, डेस्मिड्स रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, गोल्डन एल्गी और ब्राउन एल्गी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, गोल्डन एल्गी। आप ऐसे याद कर सकते हैं GD से, ठीक, GD कांस्टेबल वाला वो जो भर्ती आती है, तो वही GD मतलब गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स कहा जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, तो इसके बाद डायटम्स। डायटम्स कम्स अंडर, डायटम्स किसके अंदर आते हैं? तो ऐसे आप याद कर सकते हैं CDE, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजलेट, यूग्लिनाइड्स। तो ये सभी जो आ जाते हैं, ये आ जाते हैं क्राइसोफाइट्स के अंदर। ठीक, तो डायटम्स और डेस्मिड्स ये आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 सही। ठीक, क्राइसोफाइट्स के अंदर आ जाते हैं क्या? डायटम्स। क्राइसोफाइट, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी ये सभी एक साथ आ जाते हैं। ठीक, डायटमेशियस अर्थ इज रिच इन सिलिका। भाई ये सिलिका का सलवाल इनका होता है, तो सिलिका में रिच होती है इनका डायटमेशियस अर्थ। यहाँ पे NCERT कहती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों तीनों जो गए हैं, दोनों तीनों इतने छोटे क्वेश्चन अगर बना देगा तो ठीक है, और नहीं तीनों को जोड़ के एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे देगा, जैसे ये दिया गया है। यहाँ पे देखिए, दिस वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, दस दी वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका वाल जो होता है इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। एंड इसके साथ साथ डायटम्स जो होते हैं, डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सलवाल। ये ढेर सारे अमाउंट में सलवाल जो होते हैं बचा होता है, जो कि डिपॉजिट होता है, जिससे डाई एटमॉस्फेयर अर्थ का फॉर्मेशन होता है, एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर। ये चीज़ याद रखेंगे, नहीं कहीं लिख देगा मिलियंस ऑफ ईयर तो आप गलत करके चले आएंगे। तो डाई एटमॉस्फेयर अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। क्राइसोफाइट डज नॉट इंक्लूड, क्राइसोफाइट में किसको नहीं रखा गया है? तो भाई डायटम, डेस्मिड, गोल्डन एल्गी रखा गया, एनाबिना को नहीं रखा गया है। सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ डायटम्स इज एम्बेडेड विद, तो सेल वॉल ऑफ डायटम्स जो है एम्बेडेड विद सिलिका, अभी आपको बताया मैंने। डायस्मेटियस अर्थ सॉयल इज यूज्ड इन, तो इसका यूज पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप सभी में किया जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखेंगे आप। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? डायटम्स आर क्राइसोफाइट्स, यस ट्रू। इसके बाद डायटम्स आर स्टैग्नेंट प्लांट ऑफ वाटर, गलत। इसके बाद डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओसिन, यस ट्रू, ये भी अच्छी लाइन है। चीप प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है? तो ये डायटम्स को कहा जाता है। डायटम्स आर क्राइसोफाइट्स, यस ये भी ट्रू है। इसके साथ साथ हमारा एक लास्ट ऑप्शन है, इन मोस्ट ऑफ डायटम सेल वॉल फॉर्म 2 ओवरलैपिंग ऑफ सेल,
दो ओवरलैपिंग ऑफ सेल से बना होता है। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, आप ऐसे देखे होंगे, कुछ ऐसे इनका स्ट्रक्चर बना होता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो ये दो ओवरलैपिंग सेल से मिलकर बना होता है सोप केज। ये देखिए दिया भी है यहाँ पे, सोप केज लाइक बना होता है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ए सी डी, बी वाला ऑप्शन आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका सही। ठीक, तो इसके बाद और इनको क्या कहा जाता है, इनको प्लैंकटन भी कहा जाता है, डायटम्स को प्लैंकटन भी कहा जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, डायनोफ्लेजलेट्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। डायटम्स में मतलब पूछ रहा है कि इनमें से क्या, कि मतलब डायनोफ्लेजलेट जो होते हैं ये मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक, तो ये जो होते हैं भैया मरीन भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि दे अपीयर रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन, तो ये भी ठीक है। ब्लू, रेड डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट, मतलब पिगमेंट के बेसिस पर ये अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सही है। इसके साथ साथ दिस सलवाल ऑफ स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मोस्ट ऑफ हैव टू फ्लैजिला, यस ट्रू। वन लाई लॉन्गिट्यूडनल, ये बहुत अच्छी लाइन है, ये चीज़ आप याद रखेंगे कि इनमें से जो होता है दो फ्लैजिला जो होते हैं, एक जो होता है लॉन्गिट्यूडनली होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली होता है। ठीक, और ये जो होते हैं फरो बिटवीन प्लेट्स, मतलब वाल के प्लेट्स में, सेल वाल के प्लेट्स में फ्रो का फॉर्मेशन करते हैं। एक सेकंड भाई, आज एसी चल रही है, दूसरे कमरे में बैठा हुआ हूँ, अपने कमरे में नहीं हूँ, वहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ठंड लग रही है। बाहर बहुत गर्मी है, हीट वेव का अलर्ट आ गया है, पर यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा सुहावना लग रहा है एसी के अंदर, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या दिया गया है कि सेलवाल ऑफ डायनोफ्लेजलेट्स इज मेड अप ऑफ। तो इसका जो सेलवाल बना होता है डायनोफ्लेजलेट्स का, वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक, इसके साथ साथ हमारा एनसीईआरटी कहती है कि दी स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स पाया जाता है, अभी आपने पढ़ा था इसको। तो क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ आगे बढ़ते हैं। गॉनी ऑलेक्स इज ब्राउन डायनोफ्लेजलेट, रेड डायनोफ्लेजलेट। भाई रेड टाइड कौन काज करता है, रेड टाइड गॉनी ऑलेक्स काज करता है, ये रेड एल्गी होता है एक तरह से, तो ये रेड डायनोफ्लेजलेट्स हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 रेड टाइड गॉनी ऑलेक्स। रेड टाइड इज द फिनोमिना ड्यू टू, बस देखो आ गया ना, रेड डायनोफ्लेजलेट। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कई बार जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन जस्ट नीचे मिल जा रहा है, जबकि मैं पीडीएफ को, मैं कसम खा के कह सकता हूँ पीडीएफ को पढ़ के नहीं आया हूँ। मैं पीडीएफ को थोड़ा सा एडिटिंग किया था, उसके बाद पीडीएफ को सेव करने के बाद वैसे रख दिया, देखा भी नहीं कहीं क्वेश्चन में करेक्शन वगैरह होगा, वो भी अभी देखना ही पड़ेगा कि इतना टाइम कहाँ रहता भाई, एक बार मैं खुद करके आऊँ फिर यहाँ कराऊँ। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेड डायनोफ्लेजलेट्स, ये एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे मैं छाप लाया हूँ। अरे ये क्या हो गया भाई, तो ये रेड डायनोफ्लेजलेट एग्जांपल गॉनी ऑलेक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक्स द सी अपीयर रेड। मतलब लाल सागर का रंग लाल क्यों होता है, रेड एल्गी के कारण ही होता है। इसके बाद यूग्लिनाइड्स आर प्रेजेंट इन, यूग्लिनाइड्स किस में प्रेजेंट होते हैं भैया, स्टेगनेंट वाटर में भी होते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, सैंड मिट्टी में, धूल में नहीं। बाथ 1 और 2 इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर। यूग्लिनाइड्स जो होते हैं आउटर लेयर रिच इन, तो यूग्लिनाइड्स का जो होता है पेलिकल प्रोटीन, पेलीसेल प्रोटीन कहा जाता है ना यूग्लिना में, तो वो प्रोटीन रिच लेयर होती है। आउटर लेयर इज कॉल्ड, लो फिर तीसरा ऑप्शन मिल गया ना, ये देखो पेलीसेल। मेरा क्वेश्चन देखो जो बोल रहा हूँ वही आ रहा है।
तो इसके साथ साथ इंस्टीड ऑफ सलवाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, यूग्लिना के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो इंस्टीड ऑफ ये सलवाल they have protein rich layer called पेलीसल which makes their body flexible। ये सारी चीज़ें आप एनसीईआरटी में हाईलाइट करते चलेंगे और जहाँ इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नोट करते चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिनॉइड्स। तो भैया यूग्लिना में जो होता है भैया ये बेवफा टाइप का होता है, थोड़ा ये मुँह मारने वाला होता है कई जगह पे, और बहुत ही अलग तरह का होता है, एक पार्टी में नहीं रहता, दोनों पार्टी में चलता है। तो फोटोसिंथेटिक वाटोट्रॉप इन सनलाइट, भैया जब सनलाइट होती है तो यह ऑटोट्रॉपिक हो जाता है, और जब सनलाइट नहीं होती है तो यह हेट्रोट्रॉपिक बन जाता है। तो जैसे वही वाली हाल है ना कि कुछ नेता विधायक होते हैं, जो पार्टी चुनाव जीत रही है बस जो पार्टी जीतेगी उसी में घुस जाएंगे, फिर चुनाव कोई और जीता, शासन सत्ता बदला, फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो वैसे ये भी होता है, जब तक सनलाइट होती है तब तक ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होता है, जैसे सनलाइट जाती है ये अंधेरा होता है, ये अपने आप का खुद का भोजन बनाने लगता है, मतलब दूसरे पे डिपेंड हो जाता है और ये हेट्रोट्रॉप हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, बोथ 1 and 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72, स्लाइम माउल्ट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, सैप्रोफाइट्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भैया ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होता है, कीमोसिंथेटिक नहीं होता है, और ये सैप्रोफाइट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, स्लाइम माउल्ट्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। प्लाज्मोडियम इज एन एग्रीगेशन ऑफ, प्लाज्मोडियम किसका एग्रीगेशन होता है भाई? प्लाज्मोडियम जो होता है ये स्लाइम माउल्ट से बनता है, ये चीज़ आपको पता है। अंडर सुटेबल कंडीशन, ये चीज़ याद रखेंगे, सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। Which of the following is true for plasmodium? During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and form fruiting body। देखो इसका जो है ये सही है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो वो प्लाज्मोडियम बनाता है। अभी हमने आपको दिखाया था जब सूटेबल कंडीशन उसे मिल जाता है तो वो प्लाज्मोडियम बना लेता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएट होकर ये क्या बना लेता है, फ्रूटिंग बॉडी बना देता है। स्पोर्स पजेस ट्रू वाल्स, यस ट्रू, इसके पास स्पोर के पास ट्रू वाल्स होता है। स्पोर ऑफ प्लाज्मोडियम आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, ये कई ईयर तक भी सर्वाइव कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, द स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करेंट, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज, इसका ऑप्शन ऑल आर ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे होंगे कि कोई भी एनसीईआरटी की लाइन छूट नहीं रही है जहाँ से क्वेश्चन ना बनाया हो। तो प्रोटोजोआन आर नॉट, मतलब प्रोटोजोआ क्या की प्रॉपर्टी क्या नहीं है भैया? प्रोटोजोआन ऑटोट्रॉप होते हैं, नहीं, प्रोटोजोआन हेट्रोट्रॉप होते हैं, प्रीडेटर या पैरासाइट होते हैं। हेट्रोट्रॉप होते हैं, यस ट्रू। ये क्या होते हैं, प्रीडेटर होते हैं, यस ट्रू। ये क्या होते हैं, पैरासाइट, यस ट्रू। ये क्या नहीं होते हैं, हेट्रोट्रॉप। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा सही, सॉरी ऑटोट्रॉप नहीं होते हैं, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा करेक्ट। अमीबा कैच इट्स प्रे यूजिंग, अमीबा अब इसके प्रे को कैसे पकड़ता है, क्या यूज करके? तो ये करता है क्या, स्यूडोपोडिया, सीलिया फ्लैजिला। भाई सीलिया फ्लैजिला थोड़ी ये सब मूवमेंट में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में। हेट्रोसिस्ट तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और अमीबा में होता नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्यूडोपोडिया। ठीक, और यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, ये देखेंगे कि द प्रे बाई पुटिंग स्यूडोफोडिया फॉल्स फीट, इसे फॉल्स फीट कहा जाता है, इन अमीबा में पाया जाता है। मरीन प्रोटोजोआन्स हैव सेल मेड अप ऑफ, किसका बना होता है? तो प्रोटोजोआन में जो होता है, अभी हमने आपको वहाँ भी बताया था, सिलिका का बना होता है। सिलिका सेल सरफेस पे पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 78 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंट अमीबा जो होता है पैथोजेनिक होता भाई। एंट अमीबा हिस्टोलिट का क्या काज करता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इस पर अभी क्वेश्चन मिलेगा आपको।
फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, नॉन ऑफ दीज। भैया पैरासाइट होते हैं, ये पैथोजेनिक होते हैं। एंट अमीबा, ये देखो लिखा हुआ है, वन ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट। इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है प्रोटोजोआन का? तो अमीबा, अभी हमने आपको कहा था ना, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सभी को याद कर डालो। तो ये क्वेश्चन मिला हमको अमीबॉइड, स्लाइम माउल्स, स्पोरोजोआन, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, यूग्लिनॉइड। इनमें से पूछ क्या रहा है कि कौन जो है प्रोटोजोआ नहीं है। तो भैया इसमें कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला अमीबॉइड, अमीबॉइड होता है प्रोटोजोआ। स्लाइम माउल्स, स्लाइम माउल्ड नहीं होता है। और दूसरा इसके बाद आ जाएगा स्पोरोजोआन। स्पोरोजोआन होता है, हाँ स्पोरोजोआन होता है। फ्लैजिलेट होता है, सीलिएटेड होता है, यूग्लिनॉइड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होना चाहिए, सी एंड एफ। इसमें थोड़ा मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि कहीं कुछ मिस्टेक है, बाकी एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा, फिर बाद में अगर कोई करेक्शन होगा तो मैं करा दूंगा। स्लीपिंग सिकनेस इज काज्ड बाई, देखो स्लीपिंग सिकनेस, अभी ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा किया जाता है? ट्राइपेनोसोमा के द्वारा किया जाता है। अब ये फ्लैजिलेटेड होता है कि नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दी पैरासिटिक फॉर्म ऑफ काज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्राइपेनोसोमा, ठीक। और ट्राइपेनोसोमा बिलोंग टू, लो फिर मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उसका आंसर है नीचे मिल जाता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन। और इसके बाद कैविटी ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोआन इज नोन एज, क्या इनमें जो होता है गलेट कहा जाता है। भाई ये चीज़ याद रखिएगा, गलेट कहा जाता है उस कैविटी को। दे हैव कैविटी गलेट दैट ओपन आउटसाइड दी सेल सरफेस, सेल सरफेस के बाहर खुलती है जाके। पैरामीशियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बाई सीलिएटेड होते हैं। पैरामीशियम, पैरागान का चप्पल आप लोग देखे हैं? पैरागान का चप्पल ऐसे कुछ होता है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भाई इधर बना रहा हूँ कहीं कट ना जाए वीडियो में, चलिए ठीक है। बाकी मैं बना रहा हूँ, कुछ ऐसे होता है, मतलब ऐसे छोटे छोटे, मैं तो बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ऐसे ये सीलिएटेड होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, तो ये सीलिएटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ गए। कितने मिनट हो गया? 1 घंटे हो गए भाई, हमने सोचा था 90 कर लेंगे, 6 क्वेश्चन पीछे हो गए। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वाटर लेडन, वाटर लेडन फूड इज स्टीयर्ड इन द गलेट ऑफ पैरामीशियम बाई, दी वाटर लेडन फूड इज स्टीयर्ड इन गलेट ऑफ पैरामीशियम बाई सीलिया, सीलिया पाया जाता है पैरामीशियम में, तो यही हो जाएगा। और ये यहाँ पे दिया गया है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑफ रो ऑफ सीलिया काज वाटर लेडन। ये शायद एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी में कट गया होगा, पुरानी एनसीईआरटी में लाइन दिया था। बाकी अगर नई एनसीईआरटी में होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लीजिएगा। मलेरिया इज काज्ड बाई व्हिच ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआंस, मलेरिया किस ग्रुप के प्रोटोजोआन से काज किया जाता है? तो भैया ये होता है स्पोरोजोआंस, जो कि आपको वहाँ पे क्या मिलता है? प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया काज करता है। ये मोस्ट नोटोरियस होता है, ठीक। फंजाई आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, प्रेडेटर, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो ये भैया हेट्रोटॉपिक होते हैं, फंजाई जो होती हैं हेट्रोटॉपिक होते हैं। फंजाई कंस्टिट्यूट ये यूनिक किंगडम हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म। भाई बोलते बोलते सर दर्द होने लगा, बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा था, शुरुआत में स्पीड ज़्यादा थी इसलिए एनर्जी डाउन हो गई। चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे करते हैं थोड़ा। तो 87 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंजाई, इनमें से कौन कौन फंजाई है? तो ये एग्जांपल आप याद रखेंगे। माउल्ड ऑन ब्रेड, यस। मशरूम, यस। टोटूल्स, यस। ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। भाई ये सब होते हैं। व्हेन योर ब्रेड, ये एनसीईआरटी का लाइन है, यहाँ पे ये पढ़ेंगे आप। व्हेन योर ब्रेड डेवलप्स, ये माउल्ड ऑन योर ऑरेंज
roots, it is because of fungi. The common mushroom you eat, toadstools जो होते हैं, toadstools आर आल्सो फंजाई, ये सभी फंजाई होते हैं। बाकी इसके बाद वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, भाई किसके द्वारा? पैरासिटिक फंजाई होते हैं। एल्ब्यूगो है अल्वेला, मतलब एल्ब्यूगो काज करता है क्या? एल्ब्यूगो क्या काज करता है मस्टर्ड में? ये वाइट स्पॉट सीन इन लीव्स, ये देखिए, दी वाइट स्पॉट सीन इन mustard leaves are due to parasitic fungi. ईस्ट आर यूनिसेलर फंजाई, पहले ऑप्शन सही है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, यूनिसेलर होता है कि मल्टीसेलर। इसका यूज जो होता है भैया, ब्रीवर्स इंडस्ट्री में भी किया जाता है, मतलब बेड़ों वाली इंडस्ट्री में बियर बनाने के लिए, और ब्रेड बियर दोनों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, ईस्ट आर यूज टू मेक बियर ब्रेड बाथ 1 and 2। पक्सीनिया रस्ट काज करता है भाई। पक्सीनिया ये एक फंजाई है, और ये काज डिजीज, पक्सीनिया ये जो है रस्ट काज करता है। तो भाई, और ये फंजाई है, तो फंजाई सब में दिया है। ये व्हीट रस्ट काज करता है गेहूं में, टोबैको वैको में नहीं करता है। ये नीचे दिया गया है कि एनसीईआरटी की लाइन से कहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। बाकी 92 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। पेनिसिलियम इज ये एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन। तो भैया ये जो होता है एक तरह का फंजाई होता है पेनिसिलियम, ठीक। एंटीबायोटिक बनाने के काम आता है। और इसके बाद फंजाई आर प्रेजेंट इन कहाँ होते हैं? एयर में होते हैं, वाटर एंड सॉइल में होते हैं। इसके साथ साथ कहाँ होते हैं? इसके साथ साथ ये कहाँ होते हैं कि एनिमल्स और प्लांट में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक, ऑल ऑफ दीज। हाइफा आर लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। नहीं, ये यहाँ पे गलत कर दिया, इसीलिए स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ना है। ये फंजाई दिया है, हाँ फंजाई में होगा, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू है क्योंकि ये फंजाई में होता है। तो ये यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन है, दियर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा। द नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसीलियम। Hypha of fungi filled with multinucleated cytoplasm is known as सिनोसिटिक। सिनोसिटिक कंडीशन क्या होता है? मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है भाई। जैसे ये सेल हो गया, सेल में कई सारे न्यूक्लियस आ गए और ये डिवीज़न नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए कोई सेल है और इसमें 2 ही वो है, और मान लीजिए ये सेल डिवाइड हो गया, तो ठीक है, नहीं होगा। अगर सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है तो इसी में ढेर सारे सेल आ जाते हैं, फिर क्या होता है? फिर वही होता है कि मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है, जिसे सिनोसिटिक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सम हाइफा आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद, ये देखो कंटिन्यूअस ट्यूब होती है फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 97, सेल वाला फंजाई आर मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दी सेल वाला फंजाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। फंजाई दैट एब्जॉर्ब सॉल्युबल मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक। भाई जो डेड सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है उसे सेप्रोफिटिक कहेंगे। और ये जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। ऑर्गेनिक मैटर से वो करते हैं, इसलिए सेप्टोफाइट कहते हैं। फंजाई सिम्बायोंट्स विद एल्गी इज कॉल्ड, ये जो होते हैं फंजाई और एल्गी मिलके लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। और इसमें जो होते हैं कि हायर प्लांट में जो होता है जब ये करता है तो माइकोराइजा का फॉर्मेशन करता है।
ये आप ध्यान रखेंगे। जब ये एल्गी मतलब लोअर प्लांट के साथ करेगा तो ये क्या बनाएगा, लाइकेन बनाएगा, और जब आप हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन करेगा रूट के साथ तो ये माइकोराइजा बनाता है। ये आप दोनों याद रखेंगे। तो चलिए ये देखिए नीचे एनसीईआरटी की लाइन लिखी भी है माइकोराइजा के बारे में। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही मिल गया कि फंजाई सिम्बायोंट विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक, वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई आर, वेजिटेटिव मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन ठीक है, फ्रिजन ठीक है, बडिंग ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद कोनिडिया आर फिलामेंटस फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, स्पोर ऑफ फंजाई, स्पोर ऑफ फंजाई होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर इज कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर। इसके बाद जू स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हर साल क्वेश्चन बनता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि इसे सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। सेक्सुअल गैमीट मतलब ये सब क्या होते हैं, गैमीट्स के बारे में, और ये स्पोर के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, 103 नंबर क्वेश्चन। 100 पार कर गए हैं हम लोग 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटा 9 मिनट हो चुका है। 103 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। Which of the following spore are not means of sexual reproduction in fungi? मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें से कि कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। Which of the following spore are not means of sexual reproduction? तो अभी आपको यहाँ पे जो नीचे क्वेश्चन हमने कराया था वो स्पेरेंजियो स्पोर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऊ स्पोर, एस्को स्पोर एंड बेसिडियो स्पोर के द्वारा होता है, ये आप याद रखेंगे। और बाकी वो सब जो होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। एक सेकंड में पानी पी लूँ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 104, जू स्पोर आर मीन्स ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि ऊ स्पोर, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर ये जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं। तो आपका जू स्पोर जो हो जाएगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टाइप हैं, कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप के हैं, मतलब कौन सेक्सुअल स्पोर हैं, कौन एसेक्सुअल स्पोर हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। स्पोर में एक फंजाई में देखा जाता है कि एक स्ट्रक्चर बनता है जो थोड़ा अलग बनता है बॉडी से हट के, जिसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फ्लोटिंग बॉडी। ठीक, तो उसे कहते हैं फ्लोटिंग बॉडी। और यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन जो कहती है कि द वेरियस स्पोर आर रोड्यूस्ड इन, ये रोड्यूस्ड नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक, इन डिस्टिंग प्रोड्यूस्ड होगा, यहाँ पे आगे पी नहीं लिखा हुआ है। तो प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लोटिंग बॉडीज। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड। तो इसको कहेंगे प्लाज्मोगैमी। जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा तो उसे प्लाज्मोगैमी कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसके बाद फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी। कैरियन मतलब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल क्यों कहा गया था, जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे उसे यूकैरियोटिक कहा गया था। यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब कैरी मतलब न्यूक्लियस से था उसका संबंध, तो कैरियन मतलब कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन। कैरियो मतलब हमेशा न्यूक्लियस आप याद करेंगे। ठीक, तो कैरियोगैमी जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो तो कैरियोगैमी। और इसके बाद इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूजन 2 हैप्लॉइड सेल्स रिजल्ट
an intervening dikaryon stage with 2 nuclei per cell। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एस्कोमाइसिटीज एंड बेसियोडोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज नहीं होता, बोथ 1 and 2, एस्कोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज। यहाँ एनसीईआरटी की लाइन इसकी पढ़ेंगे हम लोग जरूर। एनसीईआरटी कहती है कि हाउ एवर एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज n+n, that is 2 nuclei per cell occurs, such a condition is called a dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus। तो डाइकैरियन फेज किस में पाया जाता है? 2 में पाया जाता है, A B ऐसे याद रखेंगे। डी डाइकैरियन स्पीसीज जो होता है, डाई मतलब 2 में पाया जाता है, डाइकैरियन मतलब 2 न्यूक्लियस, ऐसे याद कर लीजिएगा। और 2 कौन होंगे? ए और बी, मतलब एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज। और इसके साथ साथ नेक्स्ट हम देखते हैं डाइकैरियोफेज इज फाउंड इन फंजाई। रिपीट रिपीट रिपीट। डाइकैरियोफेज इज कैरेक्टराइज बाय 2 न्यूक्लियस पर सेल। ऐसे साफ साफ नाम से आप डिफ्रेंशिएट कर लिया कीजिए। डाई मतलब 2, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस वाला फेज किस में पाया जाता है? 2 न्यूक्लियस। स्पोर एंड प्रोड्यूस, अरे स्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। अब आप एक चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन किसे कहते हैं। माइटोसिस मियोसिस दोनों की मैचिंग आप करके भेजिएगा, ठीक। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन व्हिच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ए हेप्लॉइड स्पोर। ये रिडक्शन डिवीजन होता है और हेप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द फंजाई किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस इज। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इनटू वेरियस क्लासेस इज, ये हो जाएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मतलब किस किस बेसिस पर अलग अलग क्लासेस में फंजाई को डिवाइड किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा गया है, तो ये फिर से पूछे जाने का चांस बनता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, इसके भी बेसिस पर दिया गया। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पर भी, फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सबके बेसिस पर दिया गया था। यहाँ पे भी दिया गया है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और इसके साथ साथ जो है फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर दिया गया था, ठीक। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं फाइकोमाइसिटीज के मेंबर? तो एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ऑन डिकेइंग वुड डैम प्लेस पर पाए जाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो एनसीईआरटी भी नीचे अटैच है, आप पढ़ लीजिएगा। माइसीलियम ऑफ फाइकोमाइसिटीज इज एसेप्टेट सेप्टेट सिनोसिटिक। तो भैया इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सेप्टेट हो जाएगा, सही है, ए सेप्टेट सही है। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? ए सेप्टेट जब होंगे, सेप्टेट होंगे तो सिनोसिटिक थोड़ी होगा, तो ये वाला गलत है आपका। और इसके साथ साथ सही क्या है, एक सेकेंड, तो एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है, ठीक। तो ये थर्ड एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक कंडीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 115, ठीक। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फाइकोमाइसिटीज बाय मोटाइल। अब अभी हमने आपको बताया था कौन होता है सेक्सुअल, कौन एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल जो होता है वो आपका होता है जू स्पोर, और जू स्पोर में जो कौन मोटाइल होता है, कौन नॉन मोटाइल होता है। तो ये पूछ रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फाइकोमाइसिटीज बाय मोटाइल। मोटाइल क्या होता है? जू, जू मतलब ऐसे समझिए जानवर, जानवर क्या होते हैं? चल सकते हैं, तो जानवर होगा मोटाइल। लेकिन अब इस जानवर मतलब सेक्सुअल ना समझ लेना, एसेक्सुअल होते हैं, तो ठीक। तो ये मोटाइल, तो जू स्पोर मोटाइल हो गया। इसके बाद नॉन मोटाइल एप्लेनो स्पोर हो गया, एप्लेनो स्पोर। यहाँ पे इसका आंसर तब सही हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ट्रू। आजा भाई, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जू स्पोर एंड एप्लेनो स्पोर। यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन भी दी गई है, कौन मोटाइल है कौन नॉन मोटाइल है, हमने आपको बता भी दिया है। इसके साथ साथ स्पोर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर प्रोड्यूस्ड
एक्सोजीनियसली, इंडोजीनियसली, मतलब एक चीज़ आप याद रखेंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक्सोजीनियसली कौन कौन प्रोड्यूस किए जाते हैं और कौन कौन इंडोजीनियसली प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसके एग्जांपल भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ भी कन्फ्यूजन बहुत होती है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनने का चांस होता है। तो स्पोर ऑफ फाइकोमाइसिटीज प्रोड्यूस, ये इंडोजीनियसली प्रोड्यूस किए जाते हैं, ना कि एक्सोजीनियसली। पहला गलत। दूसरा, प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, तो स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं तो इंडोजीनियसली हो जाएगा। यहाँ भी देखिए एनसीईआरटी कहती है कि दीज स्पोर आर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ठीक है, अगर अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो जीनियस, अगर बाहर होता तो एक्सोजीनियसली। गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी आर नोन एज, तो मॉर्फोलॉजी में जब सिमिलर होते हैं तो उसे आइसोगैमस कहा जाता है। ठीक, और जो डिसिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली उन्हें एनाइसोगैमस कहा जाता है और ऊगैमस कहा जाता है। एनाइसोगैमेट्स आर डिसिमिलर। लो पहले मिल गया। इसके साथ साथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू क्लास फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज की क्लास को आप कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ। बाकी लगभग बहुत सारे टीचर्स, मैक्सिमम टीचर्स कराते हैं। मैं जिन सर से पढ़ा हूँ उन्होंने भी यही ट्रिक बताई थी। आप ऐसे कर सकते हैं, बैड पिकीज, तो ये बैड पिकीज, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रिक क्या, UPA, बहुत लोग पुआ करके याद कर लेते हैं, CAN। इसमें और भी एग्जाम्पल आते हैं, कैन यू गिव मी पेन, यहाँ पे मैं YG मतलब ईस्ट, और उसके साथ साथ G से आगे मतलब यम से मोरल्स एंड ट्रफल्स, वो सारी चीज़ें भी ऐड कर देता हूँ। ठीक, तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है ACTRAM, UPA कैन एक्ट राम। अब यू से यूस्टिलागो पक्सिनिया, और इसके साथ साथ अगेरिकस, यूस्टिलागो पक्सिनिया अगेरिकस, क्लेबिसिपस एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा। ए से अल्टरनेरिया कलेक्टोट्राइकम ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटान वो होता है। इसके साथ राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर। तो फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, राम। तो ठीक, तो राम वाला चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फाइकोमाइसिटीज है, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर। तो मतलब इनमें से तीनों हैं, कौन नहीं है, तो एस्परजिलस नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, वही चीज़ें दिया गया है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, तो मस्टर्ड पे भैया एल्ब्यूगो होता है, ये चीज़ हमने आपको पहले भी बताया है। म्यूका विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेड माउल्ड, तो इसमें हो जाएगा राइजोपस। कॉमन नेम ऑफ सैक फंजाई एस्कोमाइसिटीज, अगर इसको आप यस और ए को इधर उधर करिए तो देखिए सैक बनता है ना, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक, एस्कोमाइसिटीज। पेनिसिलियम ईस्ट बिलोंग्स टू, अभी हमने आपको बताया था ये एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करेंगे दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्ट UPA कैन मतलब बैड BA, और इसके बाद UPA कैन Y मैंने बताया था ना, तो वही कॉमनली नोन एज सैक फंजाई एस्कोमाइसिटीज यूनिसेलुलर ईस्ट साइकोमाइसिस मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम होता है। ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, भाई कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन, एल्ब्यूगो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में अभी हमने आपको बताया था क्लेबिसिपस, नहीं सॉरी, उसके साथ साथ मतलब हाँ ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस ईस्ट हाँ ठीक है, वही आपको हमने बताया था कि क्लेबिसिपस एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा उसके साथ साथ ईस्ट हो जाता है। ठीक, ईस्ट पेनिसिलियम, तो यूनिसेलुलर ईस्ट हो जाता है, पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर हो जाता है। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर फंजाई बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ एस्कोमाइसिटीज, तो पेनिसिलियम हो जाएगा मल्टीसेलुलर।
एस्कोमाइसिटीज आर सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा भैया, सब होते हैं। 128 कॉप्रोफिलस मीन्स ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन डंग। कॉप्रोफिलस मतलब जो गोबर पे ग्रो करते हैं उसी को कहते हैं कॉप्रोफिलस। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक, कॉप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग, माइसीलियम। इसके साथ साथ माइसीलियम ऑफ एस्कोमाइसिटीज जो होता है ये होता है भैया ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। तो ब्रांच, अरे सेप्टेट एंड ब्रांच। तो ऑप्शन नंबर बी सी किस में दिया है, ये 2 वाला सही हो जाना चाहिए आपका। तो इसके साथ साथ एसेक्सुअल स्पोर इन एस्कोमाइसिटीज, इसको कहा जाता है कोनिडिया, ठीक है। प्रोड्यूस एंड कोनिडियोफोर, ठीक है। एक्सोजीनसली होता है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस ट्रू हो जाएगा इसका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज इज कॉल्ड, एक सेकंड, ये हो जाएगा प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन एस्काई, सही है। कार्ड एस्कोस्पोर, सही है। इसके साथ साथ एस्काई आर अरेंज इन एस्कोस्पोर, सही है। ऑल ऑफ दीज इसका भी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्लास एस्कोमाइसिटीज, राइजोपस, एल्ब्यूगो म्यूकर, ये फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको बताया था ना, कैन, एक सेकंड, क्लेबिसिपस, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, ये सभी आ जाते हैं एक साथ। तो मोरल्स एंड बफल्स नहीं भैया, मोरल्स एंड ट्रफल्स होता है, ये आप सही कर लीजिएगा। TRUFFELES होता है। एडिबल विद क्लास ऑफ फंजाई एस्कोमाइसिटीज में होता है भैया। अभी हमने आपको बताया था कैन के आगे कैन यू गिव मी पेन, मोरल साइड, यम से मोरल्स एंड ट्रफल्स ही होता है। तो मोरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल होते हैं, किस में होते हैं, एस्कोमाइसिटीज में होते हैं। ये डेलिकेट्स के रूप में मतलब यूज किए जाते हैं। इसके साथ साथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, न्यूरोस्पोरा के यूज किया जाता है, ये भी एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 135। मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, ब्रैक फंजाई, फॉबॉल्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो भैया ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें जो होता है यूस्टिलागो पक्सिनिया, अगेरिकस और गैनोडर्मा, पब बॉल्स, ये सभी। इसका यूपीए का एक अच्छा सा याद करने का तरीका है, यूपी आ गया पापा। एक बच्चा है, कोई अपने पापा के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो पापा से कहता है यूपी आ गया पापा। तो यूपी आ गया पापा मतलब यूस्टिलागो पक्सिनिया, अगेरिकस, गैनोडर्मा, पब बॉल्स। तो गैनोडर्मा, पब बॉल्स, तो ये हो गया पब बॉल्स। तो पब बॉल्स किस में आता है, ये आ जाता है बेसिडियोमाइसिटीज में, और इसको ब्रैक्ट फंजाई कहा जाता है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। बेसिडियोमाइसिटीज ग्रो इन सॉयल, इसके साथ साथ लॉन्ग टी स्टम्प्स और पैरासाइट लिविंग बॉडी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। इसके साथ साथ आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, माइसीलियम ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज इज एसेप्टेट, सेप्टेट एंड ब्रांच। तो ये हो जाएगा भैया ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। तो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटीज टेक प्लेस मोस्टली बाय फ्रेगमेंटेशन। In Basidiomycetes, the dikaryotic structure is give rise to basidium. The Basidiomycetes karyogamy and meiosis produce
4 बेसिडियो स्पोर। हमेशा जब मियोसिस होता है तो 4 स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें बेसिडियो स्पोर कहा जाता है इसे। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियो स्पोर। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर बेसिडियोकार्प कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज में भैया UPA मतलब न्यूरोस्पोरा, कैन मतलब उसमें आता है आपका एस्कोमाइसिटीज में, तो ये नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें बाकी जो होते हैं NCERT कहती है कि सम कॉमन मेंबर्स ऑफ अगेरिकस मशरूम, यूस्टिला, स्मट, पक्सीनिया, रस्ट और ये सभी जो होते हैं ये होते हैं किसके, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं। रस्ट फंजाई जो होता है ये क्या होता है भैया, रस्ट जो होता है ये पक्सीनिया होता है। इसके साथ साथ स्मट जो होता है यूस्टिलागो होता है। इसके साथ साथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। भैया इसमें परफेक्ट और इम्परफेक्ट में याद रखेंगे, बाप परफेक्ट होता है और दादा परफेक्ट नहीं होते हैं। दादा इसलिए नहीं परफेक्ट होते हैं क्योंकि दादा बुढ़े हो गए होते हैं, बाप जवान होते हैं भाई, बाप परफेक्ट होते हैं। तो हर किसी का बाप परफेक्ट होता है, तो बाप परफेक्ट मतलब परफेक्ट फंजाई कौन कौन सा हो गया इसमें से, BAP मतलब बेसिडियोमाइसिटीज, जिस्कोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज। तो ऑप्शन नंबर इसमें D आपका सही हो जाएगा। ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई होता है, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल प्रेजेंट होता है, दादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी कर पाते हैं बुढ़ौती में। इसके साथ साथ देखा जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कोनिडिया। कोनिडिया में जो होता है ये कौन सा एसेक्सुअली वाला होता है, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में होता है भाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फंजाई डज नॉट प्रोड्यूस ब्रांच एंड सेप्टेड माइसीलियम। तो इसमें से ब्रांच एंड सेप्टेड माइसीलियम जो होता है वो उसमें नहीं होता है, इसमें ब्रांच एंड एसेप्टेड होता है। तो ये जो हो जाएगा इसका अनब्रांच एंड एसेप्टेड जो आता है तो वो आता है फाइकोमाइसिटीज जो होता है। इसमें जो होता है क्या, इसमें पूछा क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ डज नॉट प्रोड्यूस ब्रांच एंड सेप्टेड माइसीलियम। हाँ तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसमें नहीं होता है क्योंकि इसमें अनब्रांच सेपरेट हो जाता है। फिर इसके साथ साथ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ड्यूटेरोमाइसिटीज में भैया जो होता है ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं, ये पैरासिटिक भी होते हैं, ये डिकम्पोजर और लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। तो ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 149, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। भैया ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या होता है, राम होता है, राइजोपस एल्ब्यूकोम्यूकर, नहीं सॉरी उसमें होता है एक्ट ACT अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन तीनों होता है। यूस्टिलागो नहीं होता है। यूस्टिलागो कहाँ होता है, यूस्टिलागो होता है बेसिडियोमाइसिटीज में। इसके साथ साथ मैच दी फॉलोइंग आती हुई है आपके सामने। राइजोपस कहाँ होता है भैया, वो बेसिडियोमाइसिटीज में होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में। और इसके साथ साथ यूस्टिलागो जो होता है, यूस्टिलागो नहीं सॉरी एक सेकंड, राइजोपस एल्ब्यूकोम्यूकर कहाँ होता है आपका, ये होता है फाइकोमाइसिटीज में, ठीक। तो A का दूसरा ऑप्शन 2 में 3 में दिया है। इसके साथ साथ यूस्टिलागो ये होता है बेसिडियोमाइसिटीज में। C का 4 2 में दिया है, A का 2 मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा 2।
इसके साथ साथ ट्राइकोडर्मा जो होता है, ट्राइकोडर्मा ये होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर। इसके बाद जो सैक्रोमाइसिस जो होता है ये इसमें होता है स्कोमाइसिटीज में। तो ये हो गया। इसके बाद 151 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोट्रॉपिक मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी। तो इनमें से कौन किंगडम प्लांटी का मेंबर नहीं है? तो ये देखेंगे तो मैंगो, व्हीट, एप्पल, ब्लैडर वर्ड। तो भैया प्लांटी में ये ब्लैडर वर्ड नहीं रखा गया है। ये फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक, कुछ पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं ब्लैडर वर्ड्स, और कई सारे प्लांट आपको मिलेंगे जो कि वो जो होते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप वगैरह, ये पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ये जो होते हैं बंद कर लेते हैं अपने अंदर इंसेक्ट को, ठीक। इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है इनको, ठीक। तो ये पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट्स होते हैं, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 152, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरासिटिक प्लांट। देखो कस्क्यूटा, कस्क्यूटा जो होता है ये पैरासिटिक प्लांट होता है। ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस कौन कौन होते हैं? ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। और कस्क्यूटा जो होता है वो क्या होता है? पैरासिटिक प्लांट होता है। कस्क्यूटा आर पैरासाइट, कस्क्यूटा इज ए पैरासाइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंदर क्या रखा गया है भैया? एल्गी को रखा गया है, फंजाई को नहीं रखा गया है। और इसके साथ साथ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब आते हैं। तो बी को छोड़ के, मतलब ACEFG, ACDEFG, ACDEFG। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा ट्रू। और इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इन प्लांट्स आर द स्पोरोफाइट स्टेज। भैया स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, शायद गैमिटोफाइट हैप्लॉयड होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। इसके साथ साथ डिप्लॉयड से डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट, हैप्लॉयड, गैमिटोफाइट, ये देखो हमने बताया अभी, गैमिटोफाइट जो होता है हैप्लॉयड होता है, ठीक। तो ये याद रखेंगे। और दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर, ये दोनों अल्टरनेट पैटर्न में ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक। हैप्लॉयड डिप्लॉयड, हैप्लॉयड डिप्लॉयड, ऐसे होता रहता है। साइकिल चलती रहती है उनकी, एक ऐसे साइकिल चलती है। तो ये हैप्लॉयड डिप्लॉयड ऐसे रिपीट होता रहता है, ठीक। और इसके बाद आ जाता है इन प्लांट्स गैमिटोफाइट स्टेज जो होता है भैया, गैमिटोफाइट स्टेज जो होता है हैप्लॉयड होता है। अभी हमने आपको बताया स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। एनिमल स्टोर फूड एज, एनिमल जो होते हैं भैया ये ग्लाइकोजन और फैट के रूप में स्टोर करते हैं, आपको भी पता है। और ये जो होते हैं डाइजेस्ट देयर फूड एंड इंटरनल कैविटी एंड स्टोर रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, प्रोकैरियोट द किंगडम एनिमेलिया कंप्राइजेज ऑफ प्रोकैरियोटिक हेट्रोट्रॉप, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप। नहीं, दोनों गलत है। यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉप, यस, क्योंकि एनिमल जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं और हेट्रोट्रॉप होते हैं। इसके साथ साथ जो होते हैं इसमें मल्टी सेलुलर ये होते हैं, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से नहीं सही है? एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर फूड हैव सेल वॉल ऑफ पॉलीसेकेराइड। यस, ये गलत है, एनिमल में सेल वॉल थोड़ी होता है, ये ही गलत हो गया, पहले ऑप्शन सही है। इसके साथ साथ डाइजेस्ट देयर फूड इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन और फैट सही है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन सही है। इनमें सलवाल नहीं पाया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म भैया जो होता है वो बैक्टीरिया, इसमें से ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। बाकी वायरस में भी सेल नहीं पाया जाता है, वायराइड्स में भी नहीं पाया जाता है, और लाइकेंस में भी नहीं पाया जाता है। ये सभी जो थे ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे।
उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोट्रॉपिक मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी। तो ऑटोट्रॉपिक भैया जो होते हैं वो नहीं होते हैं, सब होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, बाकी सारे प्लांट ऑटोट्रॉपिक हैं। ब्लैडर वर्ड जो है ये हेटरोट्रॉपिक है क्योंकि ये जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशनड इन व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन। भैया व्हिटेकर्स के क्लासिफिकेशन में क्या क्या लिया गया था, तो बैक्टीरिया को लिया गया था जो कि मोनेरा के अंदर रखा गया था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। और यहाँ पे ना तो कहीं वायराइड का डिस्कशन किया गया था ना वायरस का, तो इन दोनों का डिस्कस कहीं नहीं किया गया था, उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। वायरस एग्जिस्ट एज डैश डैश स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। किस स्ट्रक्चर के रूप में ये एग्जिस्ट करता है, तो ये भैया एग्जिस्ट करता है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है दी वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरस मीन्स जो होता है ये पॉइजनस फ्लूड होता है, ठीक। वायरस मीन्स पॉइजनस फ्लूड होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। वायरस नेम किसने दिया था, वायरस नेम वाज गिवन बाय डीजे इवानॉस्की, डीजे इवानॉस्की। पूरा नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है कभी कभी पूरा नाम देके पूछ ले तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इनका लिखा गया है पास्टर डीजे इवानॉस्की नाम होता है पूरा। द नेम वायरस, यहाँ पे आप पढ़ेंगे, ये अच्छा लाइन है। द नेम वायरस दैट मीन्स बीनोम और पॉइजनस फ्लूड वाज गिवन बाय पास्टर डीजे इवानॉस्की 1892। ईयर आप देख लीजिएगा, हो सकता है नई एनसीईआरटी में कुछ चेंज हो क्योंकि ये पुराना पीडीएफ है। रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक। ये चीज़ याद रखेंगे, ये मोजैक डिजीज काज करता है टोबैको में। टोबैको मोजैक वायरस जो होता है रिकॉग्नाइज इनटू 1892। यही जब मतलब वायरस की खोज हुई तभी तो ये 1892 में आया। इसके बाद वायरस वर फाउंड टू बी, वायराइड जो होते हैं भैया वो स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, बड़े थोड़ी होते हैं ये, क्योंकि बैक्टीरिया अगर उसके मेम्ब्रेन को नहीं पार कर पाएगा, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को नहीं पार कर पाएगा, पर वायरस पार कर जाएगा। These were found to be smaller bacteria because passed through bacterial proof filter। ये देखिए बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को जो है ये पास कर जाता है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 167। द फ्लूड ऑफ वायरस इन्फेक्ट टोबैको प्लांट इज कॉल्ड कंटेजियम बाइवम फ्लूडियम। ऑप्शन नंबर 3। एनसीईआरटी हमारी कहती है कि बीजरनिक 1898 demonstrated the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as contagium baevium fluidium इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड होता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सब। which scientist demonstrated that fruit virus infected tobacco plant can cause infection in healthy plant। तो भैया इसको बीजरनिक ने दिया था, एमडब्ल्यू बीजरनिक, अभी आपको बताया। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, यस ट्रू। वायरस क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटियस, प्रोटियस मतलब प्रोटीन्स का बना होता है, लार्जली प्रोटीन्स का बना होता है, सही है। वायरस आर इनर्ट इनसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट ऑफ सेल, गलत है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। WM स्टेनले स्टडीड वायरस इन द ईयर। तो इन्होंने किस ईयर में स्टडी किया था, 1935 पे। डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ कि ईयर वगैरह अगर पूछ ले तो भी ध्यान रखें आप। इसके साथ साथ इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जेस्ट प्रोटीन, लार्जली ऑफ प्रोटीन का बना होता है। इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल और वायरस इज
ये होता है भैया या तो डीएनए होगा, बोथ डीएनए एंड आरएनए कहीं लिखा है तो ऑप्शन आप गलत कर दीजिएगा। डीएनए और आरएनए, बोथ डीएनए और आरएनए मतलब दोनों में से कोई एक होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन एडिशन ऑफ प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जेनेटिक मटेरियल इज बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। बैक्टीरियोफेज नाम सुन के बैक्टीरिया समझा क्या, वायरस सुना। तो भाई बहुत तेज़ तेज़ करा रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे अगर स्पीड डाउन ज़्यादा लग रही होगी तो स्पीड आप स्लो कर लीजिएगा थोड़ी सी। बाकी थोड़ा सा सर दर्द होने की वजह से मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, समय भी बचाना है। कोई वैसे कुछ खास टफ क्वेश्चन नहीं है, जहाँ वैसे समझाने वाले क्वेश्चन आएंगे मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी कितने टाइम हो गए, अभी तो हम लोग को 200 के आसपास क्वेश्चन करने हैं, हमें लगता है 2 घंटा पूरा लग जाएगा। द प्रोटीन कोट इन वायरस इज कॉल्ड, भैया उसको कहा जाता है कैप्सिड कहा जाता है। कैप्सोमेयर की लेयर जो होती है सब यूनिट उसकी कैप्सोमेयर होती है। द प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेयर प्रोडक्ट न्यूक्लिक एसिड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज, ये देखिए वायरल डिजीज आ गया। तो वायरल डिजीज इसमें से होता है भैया मम्स होता है, टाइफाइड नहीं होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज। इसके बाद स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है। इसके साथ साथ टिटेनस नहीं होता है, तो न टाइफाइड होता है न टिटेनस होता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे एड्स होता है, हर्पीस होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। तो ACEFG ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट। तो वायरस डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स ये सभी दिए गए हैं NCERT में आपके। 75 नंबर क्वेश्चन है, 175 नंबर क्वेश्चन है कि आर सिम्टम्स सीन ऑन प्लांट, कौन से सिम्टम्स जो है प्लांट में सीन होते हैं। लीफ ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, मतलब लीफ कर्लिंग, लीफ रोलिंग हो जाती है, मोजेक फॉर्मेशन होता है, तो पहला भी सही लग रहा है। और इसके साथ साथ है लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग ऑफ बीन, क्लियरिंग, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। डन। और एक चीज़ याद रखेंगे डॉर्फिंग भी होती है इसमें, ये भी एक चीज़, और स्टंटेड ग्रोथ पाया जाता है, ठीक। ये 2 फीचर्स और याद रखेंगे, NCERT में दी हुई है। इसके साथ साथ टोबैको मोजेक वायरस है जेनेटिक मटेरियल, टोबैको मोजेक वायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और बैक्टीरियो के पास डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, सब ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज्ड बाई, वायरॉइड के द्वारा काज किया जाता है, ये याद रखेंगे। वायरॉइड आर डिस्कवर्ड बाई टियोडिनर 1971, ये ऑप्शन याद रखेंगे। और स्मॉलर देन वायरस, वायरस जो होता है वो स्मॉल होता है वायरस से, एंड काज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक। ये भी एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है। 179 नंबर क्वेश्चन जो है वायरॉइड कंटेन, वायरॉइड में फ्री RNA पाया जाता है, ठीक, क्योंकि इसकी लेयर हटा दी जाती है। जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस होता है उसके ऊपर जो वो लेयर होती है ऐसे कुछ होता नहीं है, तो ये लेयर जब हटा दी जाती है तो इसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड ये RNA पाया जाता है, फ्री RNA, तो यही केवल बचा होता है, इसी को वायरॉइड कहते हैं। तो इट वाज फाउंड टू बी फ्री RNA, इट लैक्ड प्रोटीन कोट, वो जो प्रोटीन कोट की लेयर थी वो हट जाती है, ठीक। और फाउंड इन वायरसेस, लाइकेंस आर एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद, लाइकेंस जो है फंजाई के साथ एसोसिएशन करके जो होता है, वो किसके साथ एसोसिएशन करके लाइकेन बनाता है, तो फंजाई और एल्गी मिलके लाइकेन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इन लाइकेन दी हेटरोटॉपिक एंड डायटोटॉपिक सिम्बायंट आर, फंजाई और एल्गी होते हैं, ये आपको पता है कि लाइकेन के अंदर 2 चीज़ होती हैं। इसके साथ साथ लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इन
म्यूचुअली एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई एल्गल कंपोनेंट नोन एज फाइकोबायंट, ये इंपॉर्टेंट है। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायंट कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट कहते हैं। विच आर ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। जो फाइकोबायंट मतलब जो फंजाई होता है ये वाटर न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने का काम करता है सॉइल से, और फाइकोबायंट जो होता है ये फूड प्रोवाइड करता है उसे। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाइकेन्स फंगस पार्टनर। लाइकेन का जो फंगस पार्टनर है, देखिए वही क्वेश्चन मिल गया सेम। लाइकेन का जो फंगस पार्टनर होता है ये भैया क्या क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर टू पार्टनर, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा, एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फॉर पार्टनर, ठीक। ये मिनरल और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करता है। दी फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड, फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायंट कहते हैं और एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायंट कहते हैं। लाइकेन कैन ग्रो इन पॉल्यूशन फ्री एरिया, क्योंकि लाइकेन जो होता है ये SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। जहाँ पे पॉल्यूशन होता है वहाँ लाइकेन नहीं ग्रो होता है, जहाँ लाइकेन ग्रो होता है वहाँ पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए इसे पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है, ठीक। तो 84 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हुए। सब NCERT की हर एक लाइन से क्वेश्चन 184 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। चलिए चलते हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन जो दिया गया है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तो मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, पर चलिए कोई बात नहीं, करा देता हूँ, जल्दी करा ही देता हूँ। कुछ होमवर्क दे देता हूँ, कुछ करा देता हूँ। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, तो भैया ये किससे बिलोंग करते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंग करेंगे, तो मोनेरा से नहीं, तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक रखे गए थे, तो ये हो जाएंगे प्रोटिस्टा से। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय R.H. व्हिटेकर। ऑर्गेनिज्म लिव इन साल्टी एरियाज इज कॉल्ड, साल्टी एरिया में जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हेलोफाइल्स कहा जाता है, हेलियोफाइल्स नहीं कहा जाता है, ठीक। थर्मोएसिडोफाइल जो हाई टेम्परेचर वाले में रहते हैं, मिथेनोजेंस वाले वो हो जाते हैं। नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अबे भाई क्या हो रहा है, एक सेकंड, हैंग कर रहा भाई फ़ोन मेरा, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया ना तो स्टोरेज फुल हो रहा है, ऑटोमेटिक अपने आप जूम इन जूम आउट हो रहा है। सही हो जा भाई, सही हो जा। हो जा, एक सेकंड। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, एक सेकंड। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरिया इज कॉल्ड हेलोफाइल्स, ठीक। तो इसका हेलोफाइल्स हो गया था। इसके साथ साथ नेक्स्ट साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन एंड सेप्रोफिटिक आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक। तो ये नेक्स्ट साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड, ये सब कंडीशन हमने आपको किस में बताया था, तो ये कंडीशन आपका पाया जाता है स्लाइम मोल्ड्स में, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट। तो एन एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट जो होता है लोअर प्लांट लाइकेन वाला बनाता है और ये माइकोराइजा हो जाता है, ठीक। डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन, डाइकैरियन का फॉर्म होता है जब दो हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, हैं। इसका आंसर भाई गलत तो नहीं है, आंसर की में क्या दिया है 6 का बी, डाइकैरियन इज फॉर्म्ड जब 2 हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज, हाँ ठीक है, जब 2 सेल, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट, ठीक। इसके बाद जो हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, कंटेजियम बाइबियम फ्लूइडियम, कंटेजियम बाइबियम फ्लूइडियम जो होता है, कंटेजियम बाइबियम फ्लूइडियम किसने दिया था, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा MW बीजरनिक ने दिया था। इसके बाद माइकोबायंट एंड फाइकोबायंट आर फाउंड एंड लाइकेंस में पाया जाता है। और इसके बाद
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 9 डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायराइड। तो एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन वायराइड बट प्रेजेंट इन वायरस। ठीक है, सही है पहला ऑप्शन। इसके साथ साथ हमारा क्या आ जाता है, प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिकुलर वेट आरएनए वायरस बट एब्सेंट इन वायराइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। ये एंड बी इसमें से सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 9 का सी होना चाहिए, 9 का ए। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ब्लंडर कर दिया है थोड़ा सा। प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिकुलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन वायराइड। ये चीज़ स्टेटमेंट थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, ये यहाँ पे उल्टा पलटा कर दिया है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे कोई देखेगा बहुत ए एंड बी मार देगा, भाई ध्यान से करना ये सब टाइप का क्वेश्चन। सॉरी, गलती हो गई। तो इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि दी विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या होगा भैया, इसमें कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी, मियोसिस, या फिर मियोसिस, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 का क्या सही होगा। तो 10 में आप सही करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी जब सेल डिवीज़न होता है, किसी में डिवीज़न होता है, तो उसमें पहले वो प्रोटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, और फिर वो उसके बाद सेल का डिवीज़न, न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, मियोसिस होगा। तो ये 3 स्टेप पाए जाते हैं इसके, जो होते हैं प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ये 3 हो जाएंगे। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर मियोसिस होता है। ठीक, वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रिप्लिकेट देमसेल्फ वंस इन्फेक्ट होस्ट सेल। टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरस बिलोंग टू। भैया ना तो इसको मोनेरम रखा गया है, ना प्रोटिस्टम रखा गया है, ना फंजाई में रखा गया है। ये नन ऑफ दीज, क्योंकि क्लासिफिकेशन में इसको नहीं दिया गया था। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स। यस, ट्रू। इसके साथ साथ डेड डिकेइंग वुड, ऑन डिकेइंग वुड, ठीक है। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ठीक है। एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ठीक है। ऑल ऑफ दीज हो जाना चाहिए इसका आंसर। ठीक, 12 का डी सही है। तो ये चीज़ें हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। भाई मैंने कोशिश किया है, देखो हर एक लाइन से क्वेश्चन कराया है। कितने मिनट हो गए, 1 घंटे 55 मिनट, अभी 2 घंटे भी नहीं पूरे हुए हैं, और हमने आपको लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन करा दिया। थोड़ा मैंने टाइम ज़्यादा लिया है, और मैं टाइम इसलिए ज़्यादा लिया हूँ क्योंकि भाई थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करना होता है, बार बार बोलना होता है। आपको तो क्वेश्चन पढ़ के समझ के आगे बढ़ना है, OMR फिल करना है, पर मुझे तो पूरी सारी चीज़ें करानी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। हर एक लाइन आपका रिवाइज हो गया होगा, कहाँ आपकी कमज़ोरी है, कहाँ कमियाँ हैं, ये भी आपको पता चल गया होगा। आप अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करिएगा। बाकी कोई बात नहीं, हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही रिवीजन करते रहेंगे, धीरे धीरे करके हम पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने पूरा रिवीजन कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बस इसके बाद एक बार आप NCERT की रीडिंग लगाइएगा, चैप्टर हो जाएगा आपका तैयार। मन करेगा तो 2x पे आप दोबारा भी लेक्चर रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने में आपका हो जाएगा काम भर का। तो दोस्तों को अपने शेयर करिएगा, उनकी भी हेल्प करिएगा, भूलना शेयर करना ना भूलिएगा। भाई वीडियो को हाइप कर दो, थोड़ा सा मेरा भी वो रहे। भाई मोटिवेशन नहीं आता है, जब कोई देखता नहीं है, वीडियो बनाते रहो तो अच्छा नहीं लगता है। 2-2 घंटे मेहनत करो गला फाड़ फाड़ के, और व्यूज़ नहीं आता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। आप अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बना दीजिएगा। एक बार वीडियो पसंद आया हो तो दिल बना दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं भाई अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।